हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग लीड कोड का एक प्रॉब्लम जंपिंग गेम सॉल्व करेंगे। ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। सो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। हमारे पास एक लिस्ट दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया है। लिस्ट में क्या है 2 3 1 1 4, ये सारे एलिमेंट हैं। तो इसमें हमको करना क्या है कि हमें फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स पे रीच करना है। 2 से यहाँ 4 पे रीच करना है। ये फर्स्ट इंडेक्स है 0 1 2 3 4, ये इंडेक्सिंग कर दिए। तो 0 इंडेक्स से 4 इंडेक्स पे रीच करना है। उसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 इंडेक्स में जो भी नंबर दिया गया है हमारे पास मैक्सिमम उतने हम उतने इंडेक्स जंप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे 2 स्टेप जंप कर सकते हैं, या तो 3 पे आ सकते हैं, या तो 2 स्टेप 1 स्टेप एंड देन यहाँ पे 1 पे आ सकते हैं। तो 1 पे पहुँचे। अब 1 पे मान लीजिए अगर चूज किए तो 1 में 1 है तो 1 स्टेप जंप कर सकते हैं, तो वहाँ यहाँ पे जंप किए तो 1 है, फिर 1 आ गया और थर्ड पे, फिर 3 पे 1 है तो यहाँ पे भी हम जंप ये 1 स्टेप जंप कर सकते हैं 4 पे। तो यहाँ हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। तो हमको यहाँ पे ट्रू रिटर्न करना अगर ऐसा होता है तो। अगर देखें तो हम लोग हमारे पास एक और चॉइसेस थी कि हम लोग यहाँ पे 1 को ना सेलेक्ट करते हुए 3 को सेलेक्ट करते। अगर 3 को सेलेक्टेड करते तब क्या होता है देखते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए हम 3 को चूज करते तो 1 से 3 पे आते, तो इसके पास चॉइसेस थी 3 स्टेप जंप करने की। तो यहाँ भी जंप करता, यहाँ भी, यहाँ भी, तो फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गया, तब भी यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो गई है। ओके, यहाँ भी वही ट्रू रिटर्न होगा। अब बात करें सेकेंड टेस्ट केस की। सेकेंड टेस्ट केस में क्या है 3 2 1 0 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनिशियली हमारा 3 है तो 3 स्टेप जंप कर सकता है। तो इसके बाद 3 के बाद चॉइसेस है, या 2 स्टेप जंप करो, या 1 स्टेप जंप, सॉरी यहाँ पे 1 स्टेप जंप करो, 2 स्टेप जंप करो, या 3 स्टेप जंप करो। तो मान लीजिए 3 स्टेप जंप किया 1 2 3, तो यहाँ पे 0 पे आ गया। अब 0 पे कोई 0 पे 0 है तो कोई स्टेप जंप हो ही नहीं पाएगा, तो ये यहाँ पे फॉल्स एक तरह से रिटर्न हो जाएगा। तो एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर मान लीजिए 3 के बाद 2 पे जंप करता है तो 2 के पास 2 स्टेप जंप करेगा, तो 1 2 जंप किया तो यहाँ पे भी 0 आया, यहाँ भी फॉल्स आएगा। तो अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ से हमारा 2 स्टेप जंप किया, 2 पे ना जंप करते हुए 1 पे जंप किया। ओके, तो यहाँ जंप किया तो यहाँ पे हमारा क्या है 1 है, तो 1 है तो 1 में 1 स्टेप जंप करे, फिर भी यहाँ पे 0 पे आएगा, तो भी फॉल्स रिटर्न होगा। तो देखिए ओवरऑल सब फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट जो है फॉल्स आएगा। तो अब इसके अप्रोच की बात करें कि क्या किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर अप्रोच की बात करें तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखिए इंडेक्स का बहुत बड़ा खेल है। यहाँ पे इंडेक्स का कैसे खेल है उस पर समझते हैं। यहाँ पे एक टेस्ट केस रन कराते हैं अपने सोल्यूशन के हिसाब से 2 3 1 1 4। सो अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका इंडेक्स मान लें 0 1 2 3 4। ओके, सो सबके इंडेक्स का सम ले लीजिए इसके साथ। तो इंडेक्स का सम ले लें, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा। ओके, 3 1 4 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 4 8 हो गया। तो बेसिकली ये हमारा इंडेक्स सम है। तो इनिशियली इसका मतलब ऐसे इस तरीके से हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। अगर देखा जाए इस तरह से भी कर सकते हैं। तो एक इंडेक्स 2 को पहले तो हम लोग पिक करेंगे, हम लोग n में इंसर्ट कर देंगे। n में हमारा 2 है तो हम चेक करेंगे, हम लोग 2 कंडीशन चेक करेंगे। हमारा i का 2 कंडीशन, मान लीजिए i हमारा यहाँ पे पॉइंट करेगा 1 पे, i हमारा 1 से चलाएंगे, इसको हम लोग रिजल्ट आंसर में स्टोर करा देंगे n में। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए पहला स्टेप जो मैंडेटरी है, पहला स्टेप मतलब 2 स्टेप है इनिशियली, वो मैंडेटरी है, वहाँ पे जंप करना ही करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप पे। तो n में इनिशियली 2 डाल दिए। तो यहाँ पे देखिए अब मान लीजिए i हमारा 3 पे है, i हमारा 3 है, 3 + 1, सॉरी इसे हम लोग एडिशन जो है मिटा देते हैं, तब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। इसको हम हटा देते हैं। मान लीजिए i मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, i हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 1 पे, इनिशियली हमारा n 2 है। तो यहाँ पे i देखिए, i हमारा 2 कंडीशन होना चाहिए। i हमारा लेस देन होना चाहिए साइज के, लिस्ट डॉट साइज के। ओके, और सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, i इज़ लेस देन आर इक्वल टू n होने चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, n क्या है, n जो आंसर हम लोग स्टोर कराएं, n हमारा ऐसा क्यों होना चाहिए
कि अज्यूम करिए एल हमारा लेस देन ग्रेटर देन एन है। एन क्या है कि कितने किस स्टेप पे है। मान लीजिए आई हमारा यहाँ पे 3 पे है और हमारा स्टेप जो है 2 है। अगर मान लीजिए अगर हमारा एन ऐसा है तो एल मान लीजिए, अरे आई मान लीजिए हमारा 3 है और एन मान लीजिए 2 है। तो डैट मीन्स कि 3 जो है ना, अगर हमारा मैक्सिमम कितने स्टेप ट्रेवल कर सकता है, मैक्सिमम 2 स्टेप कूद सकता है। बट आई 3 है, हमें जंप कितने कराने, 3 कराने। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बंदा 2 स्टेप जंप कर सकता है, उसे 3 स्टेप जंप कराओगे तो वो जंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली यही एक कंडीशन और चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, जो मैक्चुअल सोल्यूशन पे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 कंडीशन चेक करेंगे हर बार और चेक करेंगे। अब इनिशियली हमारा n इक्वल टू 2 है, क्या 2 और जो करंट इंडेक्स है उसका इंडेक्स का सम उसके इससे सम करेंगे तो चेक करेंगे कि क्या इतना मैक्सिमम स्टेप चल रहा है। तो ऐसा क्यों सम करेंगे? तो अब देखिए हमारा 2 मान लीजिए 2 3 1 1 4 है। तो अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आई जो हमारा 1 है 1+3 करके चेक करेंगे, क्योंकि इनिशियली हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है जो जंप करेगा वो तो हमारा 2 पे है ना, तो एक जंप लगेंगे हमारे इस पे आने के लिए। अगर मान लीजिए आई हमारा यहाँ पे है, ठीक है, 2 पे है, तो 2 से हम आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले ये तो होगा ही हमारे पास, ये तो हम कैलकुलेट करेंगे ही, साथ में भी ये जो 2 जंप करेंगे ना इसे भी तो कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स को सम करेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे 2, इसका इंडेक्स क्या है, हमारा इनिशियली 1 इंडेक्स पे है और +3 इन दोनों में मैक्सिमम फाइंड करेंगे। मान लीजिए मैक्सिमम, फिर दोबारा एन में स्टोर करा देंगे। एन की वैल्यू अब क्या हो गई, 3 हो गई। अब दोबारा कंडीशन चेक होगा, क्या 3 जो है हमारा 3 लेस है इस करंट इंडेक्स के 1 के, नहीं है तो करंट लूप चलेगा अभी। फिर अगेन क्या होगा, n इक्वल्स टू मैक्स होगा। अभी हमारा n इक्वल्स टू 3 है, आई किसको पॉइंट कर लेगा 1, अब 1 प्लस इसका इंडेक्स क्या हमारा 2 है, तो 1 + 2 3 इक्वल्स 3, तो n इक्वल्स टू हमारा 3 हो जाएगा। अगला हमारा आई पॉइंट करेगा 1 पे, आई जब 1 यहाँ पे इस 1 पे थर्ड इंडेक्स पॉइंट करेगा तो यहाँ चेक होगा क्या n इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 3 + 3 3 + 1 4। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली कैलकुलेट क्या होगा, 3 जो पॉइंट करेगा 3 + 1, तो यहाँ 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगेन कंडीशन चेक होगा, क्या i लेस देन n है, तो i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू हमारा 4 अपडेट होके 4 हो गया होगा, i इज इक्वल टू 4 हो गया होगा। चेक होगा i इज लेस देन और इक्वल टू 4, कि हाँ कंडीशन ट्रू है, तो देन और लूप चलेगा एक बार और। तो यहाँ पे इसे हम लोग क्या करें, इसे इरेज कर देते हैं। तो अगली बार जब लूप चलेगा तो क्या होगा, फिर चेक होगा 4 + 4 + 4, ये 4 इंडेक्स हो गया और ये एक 4 क्या है, इंडेक्स पे वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो n की वैल्यू हमारा 8 अपडेट हो गया, 8 अपडेट हो गया। जब 8 अपडेट हो गया देन हम लोग क्या क्या हो गया, अब लास्ट में हम लोग चेक करेंगे, तब सारे एलिमेंट खत्म हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया। चेक करेंगे n क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू हमारा है किसके, li.size -1। साइज -1 क्यों कर रहे हैं, साइज -1 इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो इंडेक्सिंग है 0 से स्टार्ट हो रहा है और अगर n-1 तक हम लोग रीच कर जाएंगे। सो अब हम लोग कोड लिख देते हैं। कोड लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तब सेकेंड वाला टेस्ट केस उससे रन कराएंगे ताकि आपको कोड भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो मैंने अभी बात की थी उसी तरह हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक n वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू li/0 को इनिशियली उतना जंप होगा ही। उसके बाद हम लोग सिंपली फॉर लूप लगाएंगे, फॉर i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 3 या 2 से स्टार्ट करेंगे और i लेस देन होना चाहिए मेरा किससे, li.size से। ओके, साइज से। और एंड सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए,
आई हमारा लेस देन आर इक्वल टू एन होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो जितने नंबर ऑफ जंप हमें करने हैं उतने हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग एन को अपडेट कर देंगे मैक्सिमम ऑफ किसके, एन के, और आई प्लस, और यहाँ पे एल आई ऑफ आई। ओके, इसका और मतलब एल इसका 2 का और इसके इंडेक्स का, मान लीजिए 1 से डिनोट करा, 2 + 1 इस तरीके से करेंगे। ठीक है, जब मान लीजिए अंतिम में एन की वैल्यू अपडेट होके आएगी तो यहाँ पे रिटर्न सिंपली कर लेंगे, अगर रिटर्न फंक्शन बनाना है तो रिटर्न कर लेंगे कि क्या एन जो है हमारा ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एल आई डॉट साइज है। अगर साइज है, अगर कंडीशन ट्रू है देन ये रिटर्न ट्रू करेगा, मतलब जंप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो सेम चलिए हम लोग इसको लीड कोड पे सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट केस रन करा लेते हैं। तो ये ज़्यादा ही कुछ गंदा लिखा गया है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अच्छे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिटर्न कर देंगे एन इज सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एल आई डॉट साइज। ओके, साइज -1 इसलिए लिखें, पहले जब मैं बता चुका हूँ कि हमारी इंडेक्सिंग जो 0 से स्टार्ट होती है इसलिए। सो सबसे पहले 3 आया, 3 को हम लोग n में स्टोर करा दिए, n इक्वल टू 3 हो गया। तो अगेन मैक्सिमम इन 3 और 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 + 1, तो 1 क्या है, इंडेक्स आई है, तो आई यहाँ पे है, तो n इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा अगेन। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 + 3 अगेन मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, मैक्स इक्वल टू 3 + 2 + 1। अब अगेन आई की वैल्यू हमारा 2 हो गया, जब आई इज इक्वल टू 2 हो गया तो चेक हुआ क्या आई इज लेस देन आर इक्वल टू एन है ना। देखिए यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, देन यहाँ पे मैक्सिमम इक्वल टू एन इज इक्वल टू हमारा 3 स्टोर होगा। फिर उसके बाद फिर अगेन क्या हुआ, अगला लूप चला तो यहाँ पे 0 है, तो 0 है तो देन मैक्सिमम इन 3 और 0 + 3, तो अगेन हमारा मैक्सिमम जो है 3 हो गया, मैक्सिमम हमारा n हो गया, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होगा, हमारा n होगा, हमारा n जो है 3 हो गया। जब यहाँ पे n 3 हो गया तो अब देखिए i अपडेट होके हमारा 4 हो चुका होगा। जब कंडीशन चेक होगा क्या हमारा i 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3 है, ऐसा नहीं है, डैट मीन्स हम कोई जंप नहीं कर सकते, तो यहीं पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगला ये सॉरी यहाँ पे अगला इसके लिए कंपेयर होगा, तो इसके लिए कंपेयर होगा ही नहीं जब यहाँ पे लूप नहीं चला। तो अगेन जब रिटर्न करेंगे तो हमारा n की वैल्यू क्या, हमारा n की वैल्यू हमारा 3 है। ओके, n की वैल्यू 3 है, तो 3 इज़ लेस देन 3, अब चेक होगा 3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, साइज़ क्या है हमारा, साइज 4 है, तो साइज 4 है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे साइज हमारा 5 है, 5 - 1 4 होगा, 3 इज लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब सबमिट करते हैं। सो ये हमारा लीड कोड का प्रॉब्लम है। तो पहला हम लोग कंडीशन क्या चेक करें, इफ़ नम डॉट साइज इक्वल टू 1, उसके बाद हम लोग उसके लिए हम लोग रिटर्न ट्रू इसलिए करा रहे हैं क्योंकि मान लीजिए हमारे पास एक ही एलिमेंट है लिस्ट में, तो वही हमारा फाइनल होगा, वही डेस्टिनेशन होगा। ओके सॉरी, वही स्टार्टिंग पॉइंट वही डेस्टिनेशन होगा। ओके, सो उसके बाद हम लोग फॉर लूप लगाएं, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन नम डॉट साइज एंड आई इज लेस देन आर इक्वल टू एन। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये सारे पॉइंट जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा क्यों ये लिखे हैं। उसके बाद हम लोग क्या किए, n इज इक्वल टू मैक्स ऑफ n आई प्लस नम्स ऑफ आई लिख दिया हूँ। ओके, सो हम इस बार मैक्सिमम हर बार कैलकुलेट कर रहे हैं कितने स्टेप जंप कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोग क्या किए, रिटर्न कर दिए n इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू नम डॉट साइज -1। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू आंसर होगा और फॉल्स होगी तो फॉल्स। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो सबमिट करके देखें, सो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस लिख चुका है। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।